दोस्तों इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी पीटी को ध्यान में रखते हुए हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखेंगे। हम टॉप 50 शब्दों को देखेंगे जो अनेक शब्दों के एक शब्द होते हैं। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला है जिसे शब्दों में ना कहा जा सके, अकथनीय। मतलब कुछ ऐसे बातें होती हैं दोस्तों जिसको हम शब्दों में नहीं कह सकते, तो उसे हम अकथनीय कहेंगे। जिसे किसी बात का पता ना हो, कुछ लोग होते हैं जिसको कुछ भी मालूम नहीं होता, तो उन्हें हम मतलब कोई बात होती है तो उनको मालूम ही नहीं रहता, तो हम उन्हें अनभिज्ञ कह सकते हैं। अगला है पहाड़ के ऊपर की समतल ज़मीन। दोस्तों ये हमारा पहाड़ है, ठीक। ये पहाड़ पे कुछ समतल भूमि होगी, तो यहाँ समतल की बात की गई है। दोस्तों पहाड़ के ऊपर की समतल ज़मीन को हमको कहेंगे अधित्यपका कहेंगे, अधित्यपका। और दोस्तों अगला है किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की प्रक्रिया, अनुमोदन। तो दोस्तों हमारी संसद में जो प्रस्ताव वगैरह आते हैं तो उन पर अगर हम अपनी प्रतिक्रिया देते हैं समर्थन करने के लिए, तो उन्हें अनुमोदन कहेंगे। अगला है राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास, तो अंतापुरी, अंतापुरी कहा जाएगा। और दोस्तों अगला है बिना प्रयास किए। कुछ होता है ना जो बिना प्रयास किए मिल जाता है, तो यहाँ पे बिना प्रयास किए का मतलब है अनायास। अगला है दोस्तों जिसका कोई घर ना हो। कोई लोग मतलब बहुत से लोग होते हैं जो फुटपाथ वगैरह पे सोते रहते हैं, उनके बेचारे उन लोगों का घर नहीं होता है, तो उनको हम कह सकते हैं अनिकेतन। तो हमारा अगला है किसी को भय से बचाने का वचन देना। मतलब बहुत से लोग रहते हैं तो उनको हम भय से बचाने का वचन दे देते हैं, तो हम उन्हें अभय दान कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? अभय दान। हम अपना अगला देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है जिसे सूंघा ना जा सके। कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी बदबू हमें मतलब सूंघ नहीं सकते। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम सूंघ नहीं सकते। तो दोस्तों तो हमारा यहाँ पे क्या होगा? जिसे सूंघा ना जा सके, अनाग्रेह। और जिसे सूंघा जा सके, जैसे अगरबत्ती की धूप वगैरह होती है ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता है तो हम उसे सूंघ सकते हैं, उसे हम आग्रेह कहेंगे। जिसे सूंघा ना जा सके अनाग्रह, और जिसे सूंघा जा सके आग्रह। उतरती हुई अवस्था। तो दोस्तों एक समय होती है जब हमारी युवा अवस्था आती है, और एक वो समय आता है जब युवा अवस्था उतरने लगती है, तो यहाँ उतरती हुई अवस्था की बात कही गई है। उतरती हुई युवावस्था। अधेर, जो हिसाब किताब की जांच करता हो, जो लेखा जोखा करता हो दोस्तों, तो उसे आकेंक्षक कहेंगे। जो बहुत क्रूर व्यवहार करता हो। तो दोस्तों बहुत से लोग होते हैं बहुत मतलब दुरुस्त या क्रूर व्यवहार करते हैं, तो हम उन्हें कह सकते हैं अतिताई कह सकते हैं। बहुत कम बरसात होना। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा मौसम आ जाता है कि बारिश होती ही रहती है, और कभी कभी बारिश बहुत कम होती है, तो कम बारिश को हम अल्पवृष्टि कहेंगे। और दोस्तों बहुत ज़्यादा बारिश होना, यहाँ लिखा है ना अगले पैराग्राफ में है दोस्तों, तो अब यहाँ पे लिखा हुआ बिल्कुल बरसात ना होना। तो दोस्तों अनावृष्टि, बहुत कम बरसात होना अल्पवृष्टि, बिल्कुल बरसात ना होना अनावृष्टि। और जब आवश्यकता से अधिक बरसात हो, कभी कभी दोस्तों देखते हैं कि इतना ज़्यादा बारिश हो जाता है कि सड़कों पे पानी जमा हो जाता है, हमें आने जाने में दिक्कत होती है। आपने दिल्ली वगैरह में देखा होगा, आप अपने शहर में ही देख लेते हैं। तो दोस्तों आवश्यकता से अधिक जब बारिश हो जाती है तो हम उसे कह सकते हैं अतिवृष्टि। कहते हैं ना यार अतिवृष्टि, बहुत बारिश हो गई है। और अगला देख लेते हैं दोस्तों, जो परिणय सूत्र में ना बंधा हो, अपरिणीत। अगला देख लेते हैं हम दोस्तों, अगला है हमारा बिना देख रेख का जानवर। बहुत से ऐसे दोस्तों जानवर हमारे गांव वगैरह में मैं देखता हूँ टहलते रहते हैं, तो हम उसे अनहेर कह सकते हैं। और अगला है वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। अरे बहुत से आज के ज़माने में बहुत से लोग हैं दोस्तों जो दूसरा विवाह कर लेते हैं, तो हम उन्हें अधियूड़ा कह सकते हैं, अधियूड़ा। नीचे की ओर नीचे की ओर लाना या खींचना। तो दोस्तों ये नीचे की ओर आ रहा है, ठीक।
नीचे की ओर लाना या खींचना होता है अपकर्ष, और दोस्तों ऊपर ले जाना क्या होता है उत्कर्ष। अगला देख लेते हैं। वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का आदेश न हो, अधिपत्र। जिसकी बाहें घुटने या जांघों तक हो, अजानु बाहु कहेंगे, अजानु बाहु। आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो, मतलब कुछ दोस्तों आदेश आते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के, जो एक लिमिटेड टाइम तक लागू रहते हैं। हम अगला देख लेते हैं। आशा से अधिक जिसकी आशा ना की गई हो, आशा से अधिक या जिसकी आशा ना की गई हो, आशातीत। अगला देख लेते हैं। जिस पर आक्रमण हुआ हो, दोस्तों आक्रांत। वह क्लर्क जो आशु लिपि जानता हो, दोस्तों हम लोगों में देवनागरी लिपि चलती है, तो यहाँ बात की गई वह क्लर्क जो आशु लिपि जानता हो, तो दोस्तों उसको कहेंगे आशु लिपिका, दोस्तों आशु लिपिक कहेंगे। वह स्त्री जिसका पति परिदेश से लौटा हो, मतलब आगत पतु कहेंगे, आगत पतिका कहेंगे, जो परदेश से आने वाला हो। दोस्तों देख लेते हैं। जो परदेश से आने वाला हो, आगमित्यस्य पतिका। दोस्तों अगला है अग्नि से संबंधित या आग, अग्नि कहेंगे। आग से झुलसा हुआ, दोस्तों अनल दग्ध कहेंगे। झाड़ फूँक करने वाला, दोस्तों झाड़ फूँक करने वाले को ओझा कहेंगे।